शिक्षा में सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक किसी में भी क्रांति का इतना मूल्य नहीं है जितना शिक्षा में क्रांति का मूल्य है। लेकिन शिक्षा में क्रांति कौन करेगा? वही लोग कर सकते हैं जो सोचें, विचार करें हम क्या कर रहे हैं और इतना तय समझ लें कि जो भी हम कर रहे हैं वे ज़रूर गलत है, क्योंकि उसका परिणाम गलत है। ये जो मनुष्य पैदा हो रहा है, समाज बन रहा है, ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो सारी हिंसा चल रही है, इतना पीड़ा, इतना दरिद्रता है, यह सब कहाँ से आ रही है? ये ज़रूर हम जो शिक्षा दे रहे हैं इसमें कुछ बुनियादी भूलें हैं। तो ये विचार करें, जागें। लेकिन आप तो और ही हिसाब में पड़े रहते होंगे। शिक्षकों का मीटिंग होता है तो वो विचार करते हैं विद्यार्थी बड़े अनुशासनहीन हो गए, इनको डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए। कृपा करें इनको पूरा अनुशासनहीन हो जाने दें, क्योंकि आपका डिसिप्लिन का परिणाम क्या हुआ है? इतने सालों से डिसिप्लिन में तो थे, क्या हुआ? और डिसिप्लिन सिखाने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन सिखाने का मतलब है कि जो हम कहें उसको ठीक मानो। हम ऊपर बैठे, तुम नीचे बैठो। हम जब निकले तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। और ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो पैर छुओ। हम कहें तो उठो, हम कहें तो बैठो। ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के नाम पर आदमी को मारने की करतूतें हैं। उसके भीतर कोई चैतन्य न रह जाए, उसके भीतर कोई होश न रह जाए, उसके भीतर विवेक और विचार न रह जाए। मिलिट्री में क्या करते हैं? एक आदमी को 3-4 साल ट्रेनिंग देते हैं। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। एक आदमी से कहो बाएं घूमो, दाएं घूमो, घुमाते रहो 3-4 साल तक, उसका बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी, एक आदमी को बाएं दाएं घुमाओगे तो क्या होगा? कितनी देर तक उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी। उससे कहो बैठो, उससे कहो खड़े हो, उससे कहो दौड़ो, और ज़रा इनकार करे तो मारो। 3-4 वर्ष में उसकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसकी मनुष्यता मर जाएगी। फिर उससे कहो राइट टर्न तो मशीन की तरह घूमता है। फिर उससे कहो बंदूक चलाओ तो मशीन की तरह बंदूक चलाता है। आदमी को मारो तो वह आदमी को मारता है। वह मशीन हो गया, आदमी नहीं रहा। यह डिसिप्लिन है। यह डिसिप्लिन हम चाहते हैं कि बच्चों में भी हो। उनको भी एनसीसी सिखाओ, मार डालो दुनिया को। एनसीसी सिखाओ, सैनिक शिक्षा दो, बंदूक पकड़ाओ, राइट टर्न करवाओ, मारो दुनिया को। डिसिप्लिन आदमी डेड होता है। जितना अनुशासित आदमी होगा उतना मुर्दा होगा। तो क्या मैं यह कह रहा हूँ कि लड़कों को कहो कि विद्रोह करो, भागो, दौड़ो, कूदो, क्लास में पढ़ने मत दो? यह नहीं कह रहा हूँ। यह कह रहा हूँ कि आप प्रेम करो बच्चों को, बच्चों के हित भविष्य की मंगल कामना करो। उस प्रेम और मंगल कामना से डिसिप्लिन आनी शुरू होती है, जो थोपी हुई नहीं है, जो बच्चों के विवेक से पैदा होती है। एक बच्चे को प्रेम करो और देखो कि प्रेम उसमें अनुशासन लाता है। वह अनुशासन लेफ्ट राइट टर्न करने वाला अनुशासन नहीं है, वह उसकी आत्मा से जगता है, प्रेम की ध्वनि से जगता है। थोपा नहीं जाता, उसके भीतर से आता है। उसके विवेक को जगाओ, उसके विचार को जगाओ, उसको बुद्धिहीन मत बनाओ। उससे यह मत कहो कि हम जो कहते हैं यही सत्य है। सत्य का पता है आपको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 30 साल पहले पैदा हो गए और वह 30 साल पीछे पैदा हो गया, और आप सत्य के जानकार हो गए और वह सत्य के जानकार नहीं रहा। जितने अज्ञान में आप हो उससे शायद हो सकता है वह कम अज्ञान में हो, क्योंकि वह अभी कुछ जानता ही नहीं। और आप न मालूम कौन कौन सा ना समझी जानते हो। लेकिन आप ज्ञानी हैं, क्योंकि 30 साल उम्र ज़्यादा है आपकी। क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आपके हाथ में डंडा है, इसलिए आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं। नहीं, डिसिप्लिन किसी को नहीं करना चाहिए। प्रेम करें, प्रेम आपका हक है। आप मंगल कामना करें उसकी, सोचें उसके हित के लिए कि क्या हो सकता है, वैसा करें। और वह प्रेम मंगल कामना असंभव है कि उसके भीतर अनुशासन न ला दे, आदर न ला दे।